हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ लैटिस को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने सब लैटिस, आइसोमॉर्फिक लैटिस, बाउंडेड लैटिस, कंप्लीट लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को कवर किया हुआ है। इन द प्रीवियस टू लेक्चर जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव किया हुआ है। देन हमने पार्ट 2 पे उससे रिलेटेड एक थ्योरम को कवर किया हुआ है। तो वो लिंक भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम मॉड्यूलर लैटिस को भी कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा टाइप ऑफ लैटिस का जो पूरा सीरीज है वो कवर हो जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, प्लेलिस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, वहां पे आप ये सारे लेक्चर एक साथ देख सकते हैं। तो आज हम दो थ्योरम कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद दूसरा थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहला थ्योरम ये कंप्लीट लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस पे ही थ्योरम्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एक बड़ा पार्ट है। इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम ऐसा है कुछ: टू बाउंडेड लैटिस ए and B are complemented if and only if A cross B is complemented। तो सिंपली हमको यहाँ पे गिवन कंडीशन अगर हम बात कर लेते हैं तो हमको एक A दिया है, एक B दिया है, और ये दोनों ही A और B कैसे हैं, आपके बाउंडेड लैटिस हैं। ये जनरल कंडीशन है, ये गिवन में दिया हुआ है। ये दोनों ही आपके कैसे हैं, बाउंडेड लैटिस है। यहाँ पे अगर हम टू प्रूफ की बात कर लेते हैं तो टू प्रूफ में हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे कि जो ए क्रॉस बी है वो कैसा है, इज हम पहले लेके चलेंगे, दिखाएंगे ए क्रॉस बी, तो हम पहले लेके चलना पड़ेगा हमको कि जो ए और बी है दोनों ही कैसे हैं, आर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ये हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, ऐसा लेके चलेंगे। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो ए क्रॉस बी है वो भी कैसा बन के आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड बन के आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बन के निकलेगा। तो वन साइडेड हम ऐसे प्रूव करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब बोथ साइड प्रूव करना है। इसका मतलब एक बार हम लेके चलेंगे कि ए क्रॉस बी हमारा कैसा है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, और हमको यहाँ शो करना होगा ए एंड बी दोनों ही कॉम्प्लीमेंटेड है, तो बोथ साइड में प्रूव करना है हमको। तो गिवन में हमको बाउंडेड दिया है एंड देन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से हमको ये प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की डेफिनेशन समझनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की बात करते हैं, तो वैसे तो मैंने इसको डेप्थ में विथ एग्जांपल आपको अच्छे से प्रीवियस लेक्चर इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, बट सिंस यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है तो हम समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए जो पहली कंडीशन है वो लैटिस को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड लैटिस होना पड़ेगा। तो ये तो हमको गिवन कंडीशन है, तो ये तो हमारा टिक हो गया, ये हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमको ऑलरेडी गिवन है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होने की पहली कंडीशन है विच इज बाउंडेड लैटिस, और ये हमको गिवन है, तो ये डन है हमारा। इसके बाद हमको सेकेंड कंडीशन में ये दिखाना होता है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो ए है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, आपका ए डैश है। तो क्या होना चाहिए कि जो ए है ना, और फॉर एवरी ए के लिए अगर आप कह रहे हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश है, फॉर एवरी की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की बात हो रही। तो जो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होता है उसमें सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है लैटिस के पास, उन सभी एलिमेंट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। कम से कम एक से ज्यादा भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, बट कम से कम एक तो करना ही चाहिए। तो हमने मान लिया जो ए है उसके लिए एक ए डैश हमको मिल रहा है विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर ये मिल रहा है तो कैसा होगा, जब हम ए को ज्वाइन करेंगे ए डैश के साथ तो हमको यहाँ पे 1 मिलना चाहिए।
विच इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द लैटिस। एंड यहाँ पे बी कंडीशन में हमको चाहिए कि जब हम ए मीट ए डैश करें तो हमको 0 मिलना चाहिए, विच इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द लैटिस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमको शो करके दिखानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमको बाउंडेड की कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो वो डन हो चुका है। हमको अगर किसी को भी कॉम्प्लीमेंटेड दिखाना है और हमको बोलना है कि अगर जितने भी एलिमेंट हैं लैटिस के पास उन सबका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपको शो करना है, क्योंकि आपको शो करना है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए ये डेफिनेशन है, तो ये मान सकते हैं आप इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर बाउंडेड लैटिस में ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, फॉर एवरी एलिमेंट के लिए, देन वो लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड बन जाएगी। और अगर वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो बाउंडेड लैटिस के अंदर ये दो कंडीशन बाय डिफॉल्ट होल्ड होंगी। तो ये इस चीज का हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो ये प्रूफ, ठीक है। तो अब प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी को हम यहाँ पे टू प्रूव करने वाले हैं। टू प्रूव कि जो ए क्रॉस बी है हमारा वो कैसा है, एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, वन साइडेड प्रूव करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में प्रूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद कन्वर्सली प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट हमको जो गिवन है, तो लेट ए एंड बी जो है आर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ऐसा हमको गिवन है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ऐसा हमको गिवन है। तो हमने यहाँ पे शो कर लिया, लिख लिया अच्छी तरीके से। अगर ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो ये बाय डिफॉल्ट कैसी हो जाएंगी, बाउंडेड लैटिस हो जाएंगी। और हमको गिवन भी है ये बाउंडेड लैटिस है, तो बाउंडेड लैटिस है तो इसका मतलब है इनके पास एक लीस्ट अपर बाउंड, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसी ए एंड बी के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज ऑफ द बाउंडेड लैटिस की डेफिनेशन। बाउंडेड लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपका लीस्ट अपर बाउंड है एंड जो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एंड जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, लैटिस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये लैटिस के अंदर बिलोंग करता है देन दिस एम्प्लाइज जो लैटिस है वो आपकी कैसी है, बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन होती है। तो ये भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो वहां से तो अब हमारे पास क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की नेसेसरी कंडीशन है कि वो बाउंडेड लैटिस है। अगर बाउंडेड लैटिस है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड लैटिस हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि एक इसके पास 0 होगा एंड 1 होगा। ठीक है, 0 एंड 1 होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 डैश होगा एंड 1 डैश होगा। ये दोनों ही क्या होंगे, आर यूनिवर्सल बाउंड। यहाँ पे यूनिवर्सल बाउंड लिख लिया है, आप लिख सकते हैं लोअर एलिमेंट एंड अपर एलिमेंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो लोअर बाउंड है और ये जो अपर बाउंड है ये किस लैटिस का है, ए लैटिस का है। एंड यहाँ पे जो ये 0 डैश है एंड जो 1 डैश है ये लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड कहाँ का है, आपका बी लैटिस का है। तो ऐसा आपने यहाँ पे सपोज कर लिया। देन जो 0,0 डैश है एंड जो 1,1 डैश है are least and greatest element of A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B होता क्या है, सिंपल आपको भी पता है, कार्टेशियन ले रहे हैं यहाँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा, सच डेट ए कैपिटल ए से आ रहा होगा और जो बी है वो कैपिटल बी से आ रहा होगा। तो इस टाइप का जो कलेक्शन है वो है आपका ए क्रॉस बी का कलेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे लोअर बाउंड ए का ले लेंगे एंड लोअर बाउंड बी का ले लेंगे तो उससे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, उससे जो पेयरिंग बन रही है वो कहाँ की होगी, ए क्रॉस बी की होगी। और वो क्या होगी, आपकी लीस्ट एलिमेंट होगी। ठीक है, तो ये लीस्ट एलिमेंट हो गया हमारा ए क्रॉस
बी का, ये लीस्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करेंगे, ए का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लेंगे एंड बी का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लेंगे एंड इनकी पेयरिंग करेंगे, तो वो कहाँ का ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी का। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए भी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इस ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग करवा दिया, विच इज द जो पहली कंडीशन है आपकी कॉम्प्लीमेंटेड की, जो ये वाली, ये लिखिए बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस अगर दिखाना है आपको तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, वो दोनों ही कहाँ बिलोंग करने चाहिए, आपके लैटिस के अंदर बिलोंग करने चाहिए, जिसको आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड दिखाना है, ठीक है। क्योंकि उसी लैटिस को आप बाउंडेड बोलेंगे तो उसी लैटिस के अंदर ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए। तो पहली कंडीशन ये दो की कॉम्बिनेशन है एंड देन दूसरी कंडीशन तो ये लिखी है वो है, ठीक है। क्योंकि अब हमको यहाँ पे ए क्रॉस बी को क्या दिखाना है, लैटिस दिखाना है, तो पहले ए क्रॉस बी के अंदर लीस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमने प्रेजेंट करवा के दिखा दिया, विच इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड लैटिस, ठीक है, वो हो गई हमारी। फिर इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस वाली, जो हमको वो प्रूव करनी है वो दिखा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए कॉमा बी का जो पेयरिंग है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी के अंदर, बी एनी एलिमेंट, और ये कोई एलिमेंट है इसका ए क्रॉस बी का, तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया, किस टाइप से दिखता है वो भी दिखा दिया। देन अगर ये एलिमेंट कहाँ का, ए क्रॉस बी का है, तो जो ए होगा वो कैपिटल ए के अंदर होगा एंड जो बी होगा वो कैपिटल बी के अंदर होगा, सिंपल, क्योंकि हमारा जो ए क्रॉस बी है वो इसी टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। एज हमको पता है ऑलरेडी कि ए एंड जो बी है आर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, ये हमको गिवन है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हैं तो इनके पास जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए एक ना एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल पाएंगे देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू ए एंड बी डैश बिलोंग्स टू बी सच दैट कि जब हम ए का यूनियन करेंगे ए डैश के साथ तो आपको 0 मिलेगा, एंड जब ए का मीट करेंगे, सॉरी ज्वाइन करेंगे एंड मीट करेंगे जब हम ए डैश के साथ तो हम सॉरी ज्वाइन करेंगे तो हमको 1 मिलेगा एंड मीट करेंगे तो सॉरी ज्वाइन करेंगे तो 1 मिलेगा, मीट करेंगे तो 0 मिलेगा, विच इज द लोअर एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड लोअर एलिमेंट। ऐसे ही सिमिलरली क्योंकि आपका बी भी कॉम्प्लीमेंटेड है तो बी का जब ज्वाइन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट लैटिस तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे बी का जब मीट करेंगे बी डैश के साथ तो अगेन 0 मिल जाएगा। ये क्यों लिख पा रहे हैं हम, बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो इसका मतलब है उनके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए कम से कम एक ना एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जो यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब हमको दिखाना क्या है, बेसिकली हमको दिखाना ये है कि जो ए क्रॉस बी है वो उसके पास उसके भी जितने एलिमेंट होंगे उनके लिए भी एक ना एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो इस टाइप से जॉइंट मीट पे ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट एलिमेंट शो कर रहा होगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए सेकंड वाली, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए कॉमा बी करेंगे, फिर इसका मीट करके देखेंगे ए डैश बी डैश के साथ। तो जब हम मीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मीट ए डैश कॉमा बी मीट बी डैश मिलेगा, एंड बाय यूजिंग द अबव डेफिनेशन, बाय यूजिंग द अबव जो अभी हमने लिखी, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मीट ये 0, यहाँ पे भी मीट 0 मिल जाएगा। तो हमने दिखाया यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी का था और इसके लिए एक और एलिमेंट ए क्रॉस बी का मिला है, सच डेट मीट करने पे आपको 0 मिल रहा है। तो चलो अच्छी बात है, एक चीज तो हो गई। अभी इसी सेम एलिमेंट का हमको ज्वाइन करके भी देखना है, ज्वाइन करने के बाद ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ जाएगा तो बस हो गया हमारा काम। तो
फिर हम यहाँ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए जॉइन ए डैश, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको बी जॉइन बी डैश मिल जाएगा। देन बाय यूजिंग द अबव डेफिनेशन हमको ये क्या मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा। तो यही हमको शो करना था यहाँ पे कि एक एलिमेंट हमने ए क्रॉस बी का लिया और एक और एलिमेंट हमको बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इस तरीके से मिला कि इनका ज्वाइन करने पे हमको 1 मिल गया। तो ये एंड हो गया, ये भी हो रहा है, मीट भी हो रहा है, एंड ज्वाइन भी हमको क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट दे रहा है। देयरफॉर आपने दोनों दो कंडीशन हमको कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको दिखानी होती है। पहली बाउंडेड की, बाउंडेड मतलब आपको दिखाना होता है जो लीस्ट एलिमेंट है एंड जो अपर एलिमेंट है वो लैटिस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन आपको फॉर एवरी ए या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द लैटिस के लिए ए जॉइन ए डैश आपको क्या दिखाना है, 1, एंड ए मीट ए डैश आपको क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो आपने पहले तो दिखा दिया कि इसके अंदर कैसे है 0, 0 डैश एंड 1, 1 डैश टाइप के लीस्ट एलिमेंट एंड अपर एलिमेंट मिल गए। फिर उसके बाद आपने ये दो कंडीशन दिखा दी विच इज द सेकंड कंडीशन वाला कॉम्बिनेशन। तो देयरफॉर आपने दिखा दिया कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो हमारा ये काम हो गया, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हमने दिखा दिया। तो वन साइडेड तो ये प्रूफ हो गया है। अब कन्वर्सली बात कर लेते हैं। तो कन्वर्सली के लिए हमको क्या दिखाना है, हमको लेके चलना है कि जो ए क्रॉस बी है वो कैसा है, हमारा इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ये हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि जो ए एंड जो बी है वो भी हमारा कैसा है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको वही सारी चीजें दिखानी है। तो हमने यहाँ ले लिया है कि जो ए क्रॉस बी है वो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। अगर ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की डेफिनेशन होल्ड कर रहा होगा। इसका मतलब है ए कॉमा बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। और जब भी ए कॉमा बी ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग कर रहा होगा तो उसके पास कम से कम एक तो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट लैटिस। तो ये कहाँ होगा, ए क्रॉस बी के अंदर होगा। सच डेट ये जो कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है इसकी डेफिनेशन होल्ड कर रहा होगा। मतलब ए कॉमा बी को जब हम ज्वाइन कराएंगे ए डैश कॉमा बी डैश के साथ तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 1, 1 डैश मिल रहा होगा। एंड जब आप ये ए कॉमा बी को जब मीट कराएंगे ए डैश बी डैश के साथ तो आपको क्या मिल रहा होगा, 0, 0 डैश मिल रहा होगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, पहली वाली कंडीशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ए कॉमा बी जॉइन ए डैश बी डैश, तो हमको क्या मिलेगा, ये ए जॉइन ए डैश कॉमा बी जॉइन बी डैश। ठीक है, यही मिलेगा आपको। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू में क्या है आपका 1, 1 डैश है। इसका मतलब है आपका जो ए जॉइन ए डैश है वो 1 है एंड जो बी जॉइन बी डैश है वो भी 1 डैश है। तो आपको ये मिल गया, यहाँ पे इस टाइप से मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन का यूज कर लेते हैं। इसको सेव कर लो, यही यूज करना है, यही हमको चाहिए था। ठीक है, अब हमने ज्वाइन तो निकाल लिया दोनों ए और बी एलिमेंट के लिए, बट अब हम मीट की कंडीशन भी देख लेते हैं। तो ए कॉमा बी मीट ए डैश कॉमा बी डैश, तो हमको मिलेगा यहाँ पे ए मीट ए डैश कॉमा बी मीट बी डैश। ठीक है, तो ये आपको मिल गया कुछ इस तरीके से। और ये दोनों ही किसके इक्वल है, 0, 0 डैश के इक्वल है। दिस एम्प्लाइज आपको मिला कि जब ए मीट ए डैश करेंगे तो 0 मिलेगा एंड जब बी मीट बी डैश करेंगे तो 0 डैश मिलेगा विच इज द लोअर एलिमेंट ऑफ द बी। तो आपको ये दोनों चीज भी मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए एंड इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। तो आपको क्या मिल गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स A belongs to A, comma B belongs to B, there exists A dash belongs to A and B dash belongs to B, such that जो A join A dash है वो 1 है and A meet A dash है वो 0 है, कॉमा यहाँ पे B join B dash is equal to में 1 है and B meet B dash आपका क्या है, 0 है। तो ये आपने कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की डेफिनेशन दिखा दी। देयरफॉर आप बोल पाएंगे जो A एंड B है आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड
लेटिस। तो होप आपको यहाँ पे ये पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा थ्योरम और है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रूफ में देखिए, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ L इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जॉइंट मीट के रिस्पेक्ट में, ये जो लैटिस है फॉर द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लैटिस, सब कोई ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो एलिमेंट मतलब सॉरी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको एक बी डैश दिया हुआ है विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना। तो बी डैश ज्वाइन बी करेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे तो 1 मिल रहा होगा विच इज अपर एलिमेंट, ठीक है, अपर एलिमेंट। एंड जब बी डैश मीट बी कर रहे होंगे तो 0 मिल रहा होगा विच इज अ लोअर एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एल, लोअर एलिमेंट ऑफ एल एंड लोअर एलिमेंट ऑफ एल, ठीक है, ये आपको मिल रहा होगा। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमने इसको एलोबरेट करके लिख लिया है। एंड यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन देखो, पहली चीज दी है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे होंगे लैटिस के हर कोई एलिमेंट। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो बी डैश है वो कॉम्प्लीमेंट है बी का, जो कि हमने यहाँ पे स्टेट कर लिया। ये सेकंड कंडीशन है आपकी, सेम चीज लिखा है हमने ये, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज आपको गिवन में दी हुई है कि जब ए मीट ए बी डैश करेंगे जो कि बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो आपको ये वाला जो पार्ट है कि जो ए है वो रिलेटेड टू बी है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस आपको यहाँ गिवन है कि जो ए मीट बी डैश है वो 0 है, देयरफॉर वी हैव, जब आप क्या करेंगे ए मीट बी डैश करेंगे और उसका ज्वाइन करेंगे बी के साथ, ज्वाइन बी, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 ज्वाइन बी बाय यूजिंग दिस अबव वाली जो कंडीशन हमको गिवन है। और किसी भी एलिमेंट का लोअर एलिमेंट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। तो एक ये चीज आ गई, तो इसको सेव कर लीजिए, ये आपके लिए काम का हो गया। फिर इसके बाद हम आगे ही यही देख लेते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेंगे ए ज्वाइन बी मीट बी डैश ज्वाइन बी, ठीक है। इसको दो तरीके से प्रोसेस करेंगे। पहले तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ए ज्वाइन बी मिलेगा। एंड देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट हमको मिलेगा बी डैश ज्वाइन बी करने पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1 मिलने वाला है विच इज अ अपर एलिमेंट। और किसी भी अपर एलिमेंट का कोई दूसरे एलिमेंट के साथ अगर आप मीट करते हैं, मीट मतलब होता है इन्फीमम, इन्फीमम है तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 तो अपर है तो ऑब्वियस सी बात है ए ज्वाइन बी या तो 1 के बराबर कोई, या 1 से छोटा होगा, तो कुल मिला के आ जाएगा ए ज्वाइन बी आ जाएगा। तो आप इसको सेव कर लीजिए, ये 1 हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए ज्वाइन बी मीट बी डैश ज्वाइन बी, इस पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लैटिस है वो कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, इसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहे होंगे उसके सभी एलिमेंट। तो हमने ये लिया और इस पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर देंगे। तो हमको यहाँ मिलेगा ए मीट बी डैश ज्वाइन बी, ठीक है। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे मिलेगा ज्वाइन बी मीट बी डैश ज्वाइन बी, ज्वाइन बी, ठीक है। ये हमको मिला। ये कैसे मिला, हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, पहले इस पे लगाया और फिर उसके बाद इस पे लगाया, इस तरीके से हमने लगा दिया, 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया हमने। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको पता है यहाँ पे ए मीट बाय द डेफिनेशन ऑफ द क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का जो एलिमेंट है, बाय द कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट आपको इन दोनों का मीट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मीट यहाँ पे 1 मिल जाएगा, नहीं, ये यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे पेयरिंग चेंज कर सकते हैं, ए मीट बी डैश करेंगे एंड देन ज्वाइन बी करेंगे।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये लगाएंगे, फिर देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो बी मीट बी डैश है, फिर उसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन बी कर लेंगे। वैसे तो इसमें कुछ भी कर सकते थे बट हमने ये कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इससे हम एक थ्योरम की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारी स्टोरी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ये बाय द गिवन कंडीशन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ज्वाइन बी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ज्वाइन, फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट लैटिस, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का जो मीट है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद जब आप इनका ज्वाइन करेंगे, मतलब 0 ज्वाइन बी करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, क्योंकि 0 तो सबसे लोअर एलिमेंट है, तो बी होगा या फिर 0 ही होगा, मतलब बी या तो 0 के बराबर होगा या बी 0 से बड़ा होगा, तो कुल मिला के बी आ जाएगा। ज्वाइन यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे सेम बाय द सेम रीजनिंग बी हो जाएगा, बी का बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने दिखाया ए ज्वाइन बी मीट बी डैश ज्वाइन बी इज इक्वल टू में बी, ठीक है। ये सेकंड हो गया। बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग द फर्स्ट, अभी ये जो था किसके बराबर था, ए ज्वाइन बी के बराबर, और अभी हमने ये किसके बराबर दिखा दिया है, बी के बराबर। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि जो ए ज्वाइन बी है, ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू में बी। और जैसे ही आपको ये मिला कि ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू में बी, वैसे ही आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ए है इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू में बी। ये एक थ्योरम है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, जहाँ पे हमने थ्योरम ऑन द लैटिस पे बात की हुई है, जहाँ पे सारे थ्योरम्स हमने देखे थे लैटिस के। तो वहाँ पे हमने ये थ्योरम प्रूव किया हुआ था कि अगर किसी दो एलिमेंट का ज्वाइन करने पे बी आ जाता है, मतलब जो भी एलिमेंट आ जाता है, तो दूसरा एलिमेंट उससे रिलेट कर जाता है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि ए रिलेटेड टू बी। तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। तो हैंस तो प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको कम्प्लीटली ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने डेप्थ में समझाने की कोशिश की है, एक एक स्टेप को एलोबरेट करने की कोशिश की है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं लेक्चर्स के साथ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल्स को विजिट कर रहे हैं और वीडियोस भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेडली आई गेस देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव and help you more. Thank you for watching.